Hello students, today we are going to solve question number 1 of exercise 10.2. Chapter name is Exponents and Powers. First question is express the following numbers in standard form. आपको ये जो numbers दिए गए हैं इनको standard form में convert करना है. Standard form में आप convert करने के लिए सबसे पहले तो आप law को याद रखेंगे जो कि law of exponents है आपके उनको. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप. वहाँ पर मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक बताया है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के लिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए क्या है, 0 पॉइंट आपके पास जीरोस दिए गए हैं और 8 एंड 5 दे दिया गया है लास्ट में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ध्यान में देना है कि कितने जीरोस हैं आपके पास. सबसे पहले तो आपको जीरोस काउंट करने हैं पॉइंट के बाद, और दूसरा आपको क्या करना है, जो आपके पास ये डिजिट्स दिए गए हैं जीरो के बाद क्या दिया गया है आपके पास 85 आपको दिया गया है. तो इसमें क्या करना है, आपको 8 एंड 5 को एज इट इज लिखना है और पॉइंट इनके बीच में लगा देना है. पॉइंट स्टूडेंट्स हम कहाँ लगाएंगे, दो नंबर्स के बीच में. ठीक है, जो जीरो के बाद आपके पास जो नंबर्स आए हैं इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. क्लियर. और पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. 1 सेकेंड. पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. और डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, जीरोस की काउंटिंग करेंगे. कहाँ तक, पॉइंट तक. जीरोस की काउंटिंग कहाँ तक करेंगे स्टूडेंट्स, आप पॉइंट तक करेंगे. तो आप पहले काउंट कीजिए कि कितने इसमें पॉइंट से पहले डिजिट्स आ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है, आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. पॉइंट से आपके पहले कितने आ रहे हैं जीरोस, 12 जीरोस आ रहे हैं. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए उसको. यहाँ पे क्या करेंगे, आप उसको लिख लेंगे 12 जीरोस को. ये देखिए 1 लगा दिया आपने. अब पॉइंट के बाद आपने कितने, पॉइंट से पहले आपने कितने जीरोस काउंट किए, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. पॉइंट से पहले आपने कितना काउंटिंग किया, 12 जीरोस जो कि आपके काउंट में आए. ठीक है, आपने इनको अपॉन में लिख लिया. यानी कि आपने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरोस में. हम लिखते हैं ना, जैसे कि आपके पास 0.1 दिया गया है तो 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं. तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, जीरोस में. ठीक है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, जीरोस में कन्वर्ट कर दिया है. और हमारा डेसिमल कहाँ लगता है स्टूडेंट्स, दो नंबर्स के बीच में. ये लास्ट में नहीं लगेगा, ये कहाँ लगेगा, दो नंबर्स के बीच में लगेगा. ठीक है, 8.5 बन जाएगा ये. उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि आपके डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 12 जीरोस हैं. तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, a रेज टू द पावर माइनस m कितना होता है, 1/a रेज टू द पावर m. अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेस किया है हमने, इस नंबर को किस फॉर्म में किया है, 1/a रेज टू द पावर m की फॉर्म में. ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, a रेज टू द पावर माइनस m की फॉर्म में. और वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए 8.5 आ गया आपके पास. आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको. सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी डिनोमिनेटर में बता देता हूँ कि क्या है. आपको देखिए यहाँ पे कितने जीरोस हैं आपके पास, 12 जीरोस हैं. ठीक है, तो 8.5 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 12 हो गया आपके पास. आ गया ना, 8.5 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 12. 10 रेज टू पावर 12 क्यों आया, क्योंकि आपके पास 12 जीरोस थे डिनोमिनेटर में, इसलिए. अब आप क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर 12 को कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे. 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा. -12 क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो कहाँ चली गई, न्यूमरेटर में चली गई, इसलिए -12 हो गया. और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपका किसके साथ, 8.5 के साथ. यानी कि आप अगर
8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 से, तो आपके पास क्या आएगा फॉर्म, ये आएगी जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आती है स्टूडेंट्स, जब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। डेसिमल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। डेसिमल को जो है हमने डेसिमल वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया, फ्रैक्शनल वैल्यू में किया। उसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ लगाना है हमको, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, यानी कि जो आपके दो नंबर्स हैं उनके कहाँ, बीच में। क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। 942 है ना आपके पास, तो 942 है, तो यहाँ पे आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट्स, बताइए। 94 के बाद लगाएंगे या 9.42 लगाएंगे, आप लगाएंगे 9.42, ठीक है। 9 के बाद क्या लगा देंगे आप, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 9 के बाद डेसिमल लगा देंगे आप, क्योंकि हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। 1/100 है आपके पास, तो 1/100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.01, 0.01 लिखा आपने, क्यों किया, क्योंकि आपके पास 2 जीरोस थे कहाँ, डिनोमिनेटर में। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट में। क्लियर। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स, पहले ही स्टार्टिंग में। जो आपके पास फर्स्ट नंबर आएगा उसके बाद क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, डेसिमल लग जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे 9, 4 and 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे आप। उसके बाद आप जीरोस काउंट करेंगे, कहाँ तक, पॉइंट तक। 9 तक आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे नंबर्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपके पास क्या आ गए, 12 जीरोस आ गए। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गए आपके पास 12 जीरोस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 9.42 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10⁻12 लिख लेंगे आप। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, आप जो है डिनोमिनेटर में जो आपका 10⁻12 है, इसको कहाँ लेके चल जाएंगे आप, न्यूमरेटर में। और आपको पता है कौन सा लॉ अप्लाई होगा, a⁻⁻m वाला, ठीक है। ये किस फॉर्म में है अभी ये ऑलरेडी आपके पास किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म से जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको पावर्स को नेगेटिव कर देंगे, यानी कि 10⁻⁻ कितना कर देंगे आप, -12 कर देंगे। और यही आपका आंसर है। क्लियर। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने डेसिमल लगाना है। और डेसिमल कहाँ लगाना है आपने, फर्स्ट जो आपका नंबर है, ठीक है, फर्स्ट जो आपका नंबर आएगा डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल और जीरोस के बाद आपके पास जो फर्स्ट नंबर आएगा वहाँ पे आपने पॉइंट को लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जीरोस की काउंटिंग करनी है, कहाँ तक, पॉइंट तक, ठीक है। पॉइंट तक आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है किसकी, नंबर्स की। उसको आपको न्यूमरेटर में लगा देना है। फिर काउंटिंग करने के बाद जितने आपके जीरोस आएंगे उनको आपको पावर में यूज़ करना है। पावर में यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स का मीनिंग क्या है, आप उसको रेज़ टू दी पावर में लगा देंगे। रेज़ टू दी पावर किस फॉर्म में आएगी, नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, न्यूमरेटर में, इसलिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जीरोस दिए गए हैं, आपको कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया गया है, डेसिमल वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल नहीं है। आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट नंबर के बाद। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 6, तो ये क्या बन जाएगा, 6.02 बन जाएगा। डेसिमल हमेशा आप कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.02। 6.02 आ गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और आप काउंट करेंगे कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
13 जीरोस है आपके पास, तो 10 रेज़ टू पावर आपने क्या लगा दिया यहाँ पे 13 लगा दिया। ठीक है, अगर 10 रेज़ टू पावर 13 आपने नहीं लगाना है तो आप एक काम करिए, इसको 13 टाइम्स जीरो को यहाँ पे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 आपने जीरोस लगा दिए और आपका 6.02 ये क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें 10 रेज़ टू द पावर 12 की फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 6.02 को आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपको पता है कि हम डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हमको काउंट करते हैं पावर में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास 13 नंबर्स है और 13 के बाद ही आप 2 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे जीरोस की फॉर्म में। तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। डेसिमल के बाद जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं उसको कहाँ लगा देते हैं, हम पावर में लगा देते हैं। पावर में लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, आपको ध्यान में हमेशा ये रखना है। सबसे पहले तो आप डेसिमल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया गया है तो नंबर के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के बाद आपकी जितनी भी डिजिट्स आएंगी उनको कहाँ लगा देंगे, आप पावर में यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे 6.02 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जितनी भी जीरोस थी वो लगा दी। 13 जीरोस थी ना, तो 13 जीरोस लगा दी। अब 13 जीरोस लगाने के बाद आप देखिए 0.02 है, तो 02 को भी हम कहाँ प्लेस करेंगे, पावर में। तो पावर में प्लेस करने के लिए 10 रेज़ टू पावर 15 आ गया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका फर्स्ट और सेकंड की तरह। तो आप बताइए डेसिमल कहाँ लगेगा, 8.37 पे लगेगा डेसिमल। क्लियर। अब आप काउंट कीजिए कितने जीरोस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जीरोस लगेंगे पॉइंट से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 जीरोस आपके प्लेस हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 8.37 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा। क्लियर। अब आप 10 रेज़ टू पावर 9 को कहाँ लेके चल जाएंगे, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जाने से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर्स, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -9 आ जाएगा ये। एंड दिस इज योर आंसर। Very simple question, similar to the first and second. Now this is similar to the third question, third part of the first question. आप देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, सबसे पहले 3 के बाद, यानी कि 3.186 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3.186 आ जाएगा। 3.186 जब आपने लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जीरोस लगाएंगे। जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस है, 7 जीरोस लगाइए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 जीरोस आपने प्लेस कर दी, कौन सी, जो यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी आपको गिवन है, और 3 के बाद क्या लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो कहाँ चली जाएगी, आपकी पावर में चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास जीरोस हैं, और यहाँ पे आप पॉइंट के बाद भी डिजिट्स को काउंट करेंगे, 7 8 9 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। आपको डेसिमल के बाद भी जितनी डिजिट्स आ रही है उनको कहाँ लेके जाना है, आपको पावर में लेके जाना है। पावर में ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपकी ऐड हो जाएंगी जीरोस के साथ, तो 10 रेज़ टू पावर 10 बन गया ये। दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ये क्लियर हैं। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये लॉ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर।